पुरुषोत्तम रूपाला मुर्दाबाद। पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में मोदी जी अपने मंत्री को सिखाते नजर आ रहे हैं कि भैया कोई गलती नहीं करिए, लेकिन उनके नेता मंत्री जो है नहीं मान रहे हैं, अब विवादित बयान देते हैं। मोदी जी हमेशा सोच रहे हैं कि हर जात पात और समाज को लेकर के एक साथ चले, ताकि हम जो है प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार बने। देखिए, बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना में है, और पटना में जो है क्षत्रिय समाज के लोग जो है, जो करनी सेना से आते हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मंत्री है जो केंद्र में भी मंत्री रहे, पुरुषोत्तम रूपाला, उनका सबसे गंदा बयान आया है क्षत्रिय समाज पे। हम नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहेंगे, नारी शक्ति का सम्मान का हमेशा ढिंढोरा पीटते रहते हैं। नुपुर शर्मा के द्वारा मात्र थोड़ा सा बयान दिया गया था मुस्लिम समाज पर, उस पे उन्होंने उनका टिकट काट दिया। टी राजा सिंह जो कि हिंदू सम्राट है, उनका टिकट काट दिया गया। आज पुरुषोत्तम रूपाला उनके लिए इतना अच्छे हो गए कि उनका बयान लगातार गंदा बयान आ रहा है, उसके बावजूद उनको स्टार प्रचारक की सूची में डाला जा रहा है। उल्टा राजकोट, जहाँ पे क्षत्रिय आबादी 60 से 70% है, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटे, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। वोट के चोट से उनको जवाब देंगे। अगर वोट से नहीं मानेंगे तो फिर क्षत्रिय अगर तलवार उठाएगा तो सिर्फ खून बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। मजबूरी में हम लोग को हथियार उठाने को मजबूर मत कीजिए। क्या लग रहा है, जिस हिसाब से गुजरात के मंत्री हैं, तो कहीं गुजराती होने का फायदा उठा रहे हैं मंत्री जी क्या? गुजराती होने का फायदा उठाइए, लेकिन किसी जाति विशेष पे टिप्पणी मत करिए और जंगल में जाके शेर से बैर मत करिए। इन्होंने कहा कि टी राजा का टिकट काट दिए, नुपुर शर्मा का टिकट काट दिए बयान देने पर, तो भैया उनका काहे नहीं काटे हैं? क्यों नहीं काटे, तो वही जाने कि वो खास हो गया उनसे। मुस्लिम के लिए, मुस्लिम से ज्यादा, मतलब हमसे ज्यादा उनको मुस्लिम खास हो गया है। जो विवादित बयान दे रहा है उस पे उसको काट नहीं रहे उसका टिकट, और किसी एक समाज को अपने, मतलब क्षत्रिय समाज से खुद को विहीन कर रहे हैं, विरोध खुद करवा रहे हैं। अगर उसका टिकट काट देंगे तो हम खुल के समर्थन करेंगे, फिर से लाएंगे। और एक बात और बता देते कि पूरे समाज को सोना बेच के लोहा खरीदने का मंत्र हमने दिया है। अगर हमारे सम्मान पे बात आएगा तो फिर से सोना बेचेंगे, फिर से जमीन बेचेंगे, लेकिन लोहा खरीदेंगे, और लोहा चोट करेगा, मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री जो कभी नहीं चाहते होंगे कि हमारे मंत्रीगण जो है किसी समाज के प्रति अभद्र तरह का बयान दे देवे, लेकिन उनके मंत्री दे रहे हैं। हमें शुरू से छला गया क्षत्रिय समाज बीजेपी का सबसे बड़ा कोर वोटर है, लेकिन वो हमारा हमेशा से शुरू से ही विरोध करते आया है। और आरएसएस जो संगठन है, उससे क्षत्रिय युवक संघ बहुत पहले ही उससे निकल चुका था। उससे एक संगठन बना, हमारे समाज का संगठन बना। क्यों बना? क्योंकि आरएसएस क्षत्रिय विरोधी बात करती है। वो हमारे स्वाभिमान को, हमारे इतिहास को तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है। बीजेपी की मानसिकता शुरू से ही यही रही है। हमें छला गया, हमें बरगलाया गया, हमसे वोट लिया गया समाज के नाम पे, और आज ये लोग हमें जो हिंदुत्व को बचाया, वो जो सनातन को बचाया, जो भगवा को लहराया इस देश में, इस धरती पे, उसी को आज मिटाना चाहते हैं, हमारे इतिहास को तोड़ना चाहते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्ति, ये बहुत छोटी बात है, वो बहुत बड़े चेहरे नहीं है पूरे भारत में, लेकिन उनके पार्टी में समय दर समय ऐसा घटते रहा है। क्षत्रियों को या तो नीचा दिखाया गया है। अभी कुछ दिन पहले का हाल ही का एक सम्मेलन था, राजनाथ सिंह को मंच पे कैसा जलील किया गया, वो देखिए आप, एक माला के द्वारा। तो ये हमारे साथ घटते रहता है, और 77 सालों में जितना छले हम गए हैं, उतना शायद कोई नहीं छला गया है। हम 36 बिरादरियों की बात करते हैं, हम सबको सामान्य भावना से लेकर, आप जितने भी इस देश में गांव देखेंगे वो हमने बसाए। सर्व समाज को लेकर उस जगह पे हमने उस गांव को स्थापित किया और सबको उस गांव में रहने का शरण दिया। लेकिन आज लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय ने शोषण किया, क्षत्रिय ने ये किया, राजपूतों ने ये किया। हमारे वर्ण व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग कौन है? आखिरकार हमारे खिलाफ इतने सालों से षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो कौन है? ऐसा कौन? हम सामने से तो देख रहे हैं कि मुगल हमारे दुश्मन है, लेकिन हमारे साथ रह के, हमारे इर्द गिर्द रह के जो हमारे भेद को खोल रहे हैं, वो कौन है? और हम पहले कैसे हारे, ये हमें समझना पड़ेगा। और फिर से एक बार सारे क्षत्रिय भाइयों को बोलना चाहते हैं, आप जागरूक होइए। जागरूक नहीं होइएगा, ठीक 77 सालों में हमारी स्थिति ये है कि हम कहीं भी नहीं है।
कहीं भी सरकारी विभाग में आप जहां भी देखिएगा कहीं भी नहीं है। राजनीतिक स्तर पे हम नहीं है। आज हमारा समाज 117 सम्मेलन पूरे भारत में एक साल में 2023 से अभी तक में कर चुके हैं, लेकिन एक जगह भी सरकार की उपलब्धि नहीं दिखी है। सरकार या नेशनल मीडिया द्वारा हमें नहीं दिखाया जाता है। लाखों की संख्या में हमने नानौत में किया, हमने दिल्ली में किया, हमने अभी गोदावरी जी की हत्या हुई उस समय हमने जयपुर में किया, लेकिन सरकार के कानों में जी भी नहीं रेंग रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे? वो हमारे इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, वो हमारे इतिहास को बदलना चाहते हैं। फिर क्या चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि जो व्यक्ति सर्व समाज के बारे में बात करे, जो हमारे पौराणिक धरोहर, पूर्वजों के इतिहास, पूर्वजों के विचार को लेकर चले, उसी को हम वोट देंगे। अन्यथा अभी के नए कुछ चंद दिनों के 30-40 साल के महापुरुषों को हम वोट नहीं देने वाले हैं, उनके नामों पे वोट नहीं देने वाले। वो पहले से जुमलेबाज हैं, पहले से वो षड्यंत्रकारी हैं, पहले से घूसखोर हैं, पहले से वो दलाल बने बैठे हैं नेताओं के लोग, और आज वो हमसे हमारे इतिहास को खत्म करवाना चाहते हैं। क्या इस टिप्पणी का असर पूरे आपके समाज पे पड़ेगा जो वोट पे तब्दील होगी? हमारा ये जो आंदोलन शुरू हुआ और हमारे समाज ने जो साल 2 साल के दर में विरोध दर्ज करवाना शुरू किया बीजेपी के खिलाफ, ये कोई छोटी मोटी विरोध नहीं है। क्षत्रिय समाज 77 सालों में कभी आंदोलन करने नहीं गया है। न बीपी सिंह की 200-250 दिन में सरकार गिरा दी गई तब, न चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिरा दी गई तब, लेकिन आज हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं, पूरा समाज हमारा उतरा हुआ है। आज हम लोग लड़ेंगे क्योंकि स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे। हम क्षत्रिय हैं, 36 कौमों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी की माँ बहनों को नहीं छेड़ते हैं। हम किसी की माँ बहनों के व्यक्तित्व विचारों पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करने जाते हैं। हमारे लिए सब माँ बहन बराबर हैं, सर्व समाज हमारा है। आज कुछ चंद लोग, षड्यंत्रकारी लोग हमारे खिलाफ उद्वेष की भावना जगा रहे हैं, लोगों में हमारे बारे में बताते हैं कि ये शोषित वर्ग है। हम कैसे शोषित वर्ग है, जब इस धरती पे सबसे ज्यादा त्याग किसने किया? इतिहास उठा के देखिए, राम युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, आज कलयुग है। फिर से हम लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं और लिखेंगे। जय भवानी।